गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी साखी, एक घड़ी की संगति। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक साहूकार का नियम था कि वह अपने आसामियों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वह एक गांव में किसी गरीब किसान के घर अपने पैसों की वसूली करने गया। ब्याज कम करने के लिए किसान ने बहुत जोर लगाया, पर साहूकार ने एक न सुनी। उसके बछड़े बछड़ियां और जो अनाज था सभी ब्याज में गिन लिया, एक कौड़ी भी न छोड़ी। किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तरा अपने आप उठा कर ले जा। साहूकार मजदूर ढूंढ रहा था, क्योंकि किसान ने उसके इस व्यवहार के कारण उसे कोई मजदूर लाकर नहीं दिया। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? संयोग से वहां नजदीक ही एक महात्मा बैठा भजन कर रहा था। उसने साहूकार और किसान के बीच हुई सारी बात को सुन लिया था। महात्मा ने उस घमंडी साहूकार से कहा, मैं तेरा बिस्तरा उठाकर ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि या तो तुम मालिक की स्तुति और प्यार की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊंगा, या मैं करता जाऊंगा और तू सुनते जाना। लाला ने सोचा कि यह कौन सी मुश्किल बात है। यह बातें करता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा। महात्मा ने उसका बिस्तरा उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चल पड़ा। जब उसका गांव आ गया तो महात्मा ने कहा कि लो लाला जी, मैं अब जाता हूँ। पर महात्मा ने दिल में सोचा कि यह भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसलिए इसको कुछ बताना चाहिए। महात्मा ने साहूकार से कहा, आज से 8 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं हैं। यह जो 1 घंटा मेरे साथ बातें की हैं, वही एक अच्छा कर्म है। जब तुम्हें यमदूत ले जाएंगे और पूछेंगे कि 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में, तब तुम कह देना कि पहले, और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ। फिर जो होगा तुम खुद देख लोगे। जब मौत आई, धर्मराज के यमदूत आई और साहूकार को पकड़कर ले गए। जब पेश हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा देखो। उसका कोई अच्छा कर्म नहीं था, सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा बातें की थी। धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि बाद में? साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो, और जहाँ वह महात्मा है मुझे वहाँ ले चलो। प्यारी साध संगत जी, महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। यमदूत उसे अपने साथ वहाँ ले गए जहाँ वह महात्मा भजन कर रहा था। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार, तू आ गया? साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, अब जहाँ मालिक का भजन सुमिरन होता है वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफ़ी देर हो गई। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया। बाहर यमदूत खड़े थे और आवाज़ों से तथा इशारों से उसे बुला रहे थे, लेकिन वह बाहर नहीं आया। महात्मा ने कहा, चुपचाप बैठे रहो, यमदूत यहाँ नहीं आ सकते। हार कर यमदूत वहाँ से चले गए। धर्मराज के आगे शिकायत की कि जी, वह नहीं आता। धर्मराज ने कहा कि वहाँ न मेरा गुजारा है न तुम्हारा, इसलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो। पूर्ण साधु के 1 मिनट के सत्संग के बराबर कोई कर्म नहीं है। प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही प्यारी प्यारी साखियाँ हर रोज़ सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।